अभी उदाहरण नंबर 34 हो गया था अपना कल, 35 में चलेंगे। उदाहरण नंबर जो 35 है वो है x बराबर टी स्क्वायर है, y बराबर 2at है, और यहाँ जो प्राचल है वो कौन है, प्राचल जो है वो t है, और x फलन जो वो भी t में है और y फलन t में है। तो इसका मतलब ये जो प्राचल का काम कर रहा है यहाँ वो कौन है, प्राचल यहाँ t है। तो dy अपॉन dx निकालना है, तो पहले तो ये क्या निकाल लो अपन, x t के सापेक्ष से, प्राचल t के सापेक्ष से अवकलन करेंगे तो अपने पास dx अपॉन dt का मान मिलेगा। प्राचल के सापेक्ष फाइंड तो dy अपॉन dx करना है, फाइंड तो अपने को dy अपॉन dx करना है, यस dy अपॉन dx फाइंड करना है, लेकिन अपने को अवकलन किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष, क्योंकि प्राचल चर कौन चल रहा है यार, t चल रहा है। तो dx अपॉन dt का जो मान आएगा x के t के सापेक्ष x का अवकलन dx अपॉन dt, ए अचर है जो कि बाहर आ जाएगा, और d इंटू डी टी के सापेक्ष टी स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो यह आएगा dx अपॉन dt का जो मान आएगा वो आएगा क्या, टी स्क्वायर का अवकलन, ए वैसा का वैसा टी स्क्वायर का अवकलन 2t कैसे आया, d इंटू डी एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x n माइनस 1, d इंटू डी एक्स नहीं, डी एक्स नहीं, क्या आएगा dt, और t की पावर 2। ये लो, अब देख लो यहां पर x की पावर n का x के सापेक्ष है, और यहां पर t स्क्वायर का t के सापेक्ष है, जैसे ये हुआ वैसे ये हो जाएगा, क्या आएगा इसका 2t 2 माइनस 1, क्या आएगा 2t। यहां पर ये x के सापेक्ष था, यहां पर ये t के सापेक्ष है, तो 2t, t का रिटर्न करेंगे, x का रिटर्न करेंगे तो यहां आएगा dx अपॉन dx, तो यहाँ t का वापस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ dt बटा dt, t का t के सापेक्ष और x का x के सापेक्ष क्या होता है, इनके मान एक एक होता है, इसलिए एक लगाएंगे नहीं। तो अपना अगला स्टेप में dx बाई dt क्या आएगा, dx अपॉन dt का मान आएगा वो आएगा 2at, ठीक है। इधर वाला और निकाल लो, इस तरफ वाला निकालोगे तो dy अपॉन dt, और 2a बाहर आएगा अचर है, और t का t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, dy अपॉन dt का जो मान आएगा वो क्या आएगा 2a आएगा, ये लो आपके सामने हो, ठीक है। अब अपन निकाल लो किसका मान निकालना चाह रहे हो, अतः dy अपॉन dx का जो मान आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन dy बट्टा में dt, और यहाँ dx बट्टा में dt मान रख लो और फटाफट निकाल दो, dy अपॉन dt, ये dy अपॉन dt है, ये dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का मान है 2a, और ये कौन है dx अपॉन dt का मान 2at, 2a से 2a कट जाएगा, 1/t आंसर आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। ऐड करो इसको। उदाहरण नंबर 36, बोलो इसमें क्या निकाले, पहले प्राचल चर कौन सा है, प्राचल चर बताओ यार, प्राचल चर पीछे वाले सवाल में t था, अपन t के सापेक्ष अवकलन करे थे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा अपने को dx अपॉन d थीटा बराबर a 12 है, a अचर हो गया तो 12 है a, और थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, प्लस साइन थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा, और थीटा के सापेक्ष फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नहीं होना, ये छोड़ दो इसको, इधर आ जाओ, y का थीटा के सापेक्ष करेंगे
तो ये आएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर में ए 12 आएगा। ए 12 आकर ध्यान देना बड़ा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा, 1 का थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा 0, एक अचर है, और माइनस वैसा का वैसा कोस थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का रिटर्न करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। dy अपॉन डी थीटा का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। हत्ता वाली लाइन में अपन निकालेंगे dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आ जाएगा जब अपन dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग दे देंगे, मान रखेंगे ऊपर से। dy अपॉन डी थीटा का जो मान है वो अपने पास है a साइन थीटा। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा का जो मान है वो है अपने पास a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। यहां से a से a कट जाएगा, प्राप्त हुआ अपने को साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कोस थीटा। चलो अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ये ध्यान दो। जो अपने 22 सूत्र है उसमें 17 नंबर का सूत्र आता है। 17 नंबर का सूत्र ये आता है कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x कोस x। इसी तरीके से अपने पास क्या चल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, जिस तरीके से साइन 2x खुल रहा है वैसे साइन थीटा को खोलो, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 रहेगा। नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज होगा क्योंकि 1 प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये कहा है 18 के सेकंड वाले सूत्र में, जो तीर का निशान मैंने सूत्र निकाला था अलग बनाया था वो वाला 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र है। कोस 2 थीटा 2x आता है, वो लिखो सूत्र में पहले 2x आता है। यहाँ 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला आता है 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरीके से यदि ये है इसलिए में 1 प्लस कोस थीटा का बताना है, ध्यान देना 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर x। 1 प्लस कोस, ध्यान देना 2x होता है तो यहाँ x आ जाता है, 1 प्लस कोस थीटा है तो यहाँ लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर, 2x है तो x वैल्यू है, थीटा है तो थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। और यदि यहाँ माइनस आता, ध्यान देना सूत्र में, और यदि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर x आ जाता है। यहाँ माइनस होता है तो 2 साइन स्क्वायर x आता है, और प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वायर x है। थीटा आएगा तो थीटा बाई 2 हो गया। ये मान यहाँ रख दो। फॉर्मूले 4 नहीं है, ये फॉर्मूले 2 है। देखो ये चुंकी वाले फॉर्मूले अपने, यदि ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से होता है तो थीटा वाला फॉर्मूला इस तरीके से आता है। ये चूंकि में लिखा है इसलिए में लिखा है, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो अपन लिखेंगे नीचे वाले ये फॉर्मूले, नीचे वाले ये लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, ऊपर लिखूंगा मैं साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। नीचे में लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान देना, अब अपने पास कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे अपने पास एक बारीक लिख रहा हूं मैं, क्या बचेगा, कटने के बाद में कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, नीचे कोस थीटा बाई 2 आए, तो अपने पास क्या शेष रहा, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपोन में क्या रहा कोस थीटा बाई 2। तो अपने पास प्राप्त क्या हुआ टेन थीटा बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। देखो
tan थीटा बाई 2 आंसर आ गया। फॉर्मूले ध्यान से देख लो अच्छी। ये फॉर्मूला लग रहा है 17 का और ये फॉर्मूला वैसे 18 के सेकंड में है। 18 के सेकंड में मैंने तीर का निशान लगा के अलग फॉर्मूले बनवाए थे आपसे, याद करो कुछ। और माइनस वाला कौन सा है? 18 का थर्ड वाला माइनस वाला। हाँ वो नहीं, माइनस वाला तो फिर वैसे तो वो किसका है? शायद कोस 2x का है। चलेंगे आगे, ऐड करो। 37 में चलेंगे उदाहरण, शांति से देख लेना अच्छी तरीके से। यहां पर इसमें लिखना नहीं होता है, लिखते हैं ना तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। यहां पर क्या लिखा जाएगा? दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पर दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे बन जाता है। इस प्रश्न के लिए उदाहरण नंबर 37 के लिए जो बुक में कर रखा है उसने वो प्राचलिक समीकरण साबित कर रखा है। बुक में जो कर रखा है पहले वो प्राचलिक समीकरण साबित कर रखे, बल्कि उनका कोई मतलब नहीं है। वैसे आप इसको है ना, इस प्रश्न को आप किस में ले जाओ? प्रश्नावली 5.2 या 5.3 से कर दो इस प्रश्न को नॉर्मल। dy/dx का मान आसानी से आ जाएगा, वो करने का कोई मतलब नहीं है। प्राचलिक समीकरण में जैसे जरूरी नहीं प्राचलिक समीकरण में बताए उनको तो फिर करे, है ना। तो अपन नॉर्मल करेंगे इसको। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना बोर्ड पे। दोनों पक्षों का मैं x के सापेक्ष से अवकलन करूंगा तो ध्यान देना d इंटू डी एक्स डायरेक्टली भी कर सकता हूं, ध्यान से देखना। x की पावर 2/3 प्लस d इंटू डी एक्स वाई की पावर 2/3 बराबर d इंटू डी एक्स एक की पावर 2/3। ध्यान देना बोर्ड पे, यहां पे ध्यान दे। x की पावर n, x की पावर n, n x की पावर n माइनस n का मान 2/3, n माइनस 1। x का फिर से रिटर्न करेंगे तो 1। चलिए आगे, y की पावर 2/3 n y और 2/3 माइनस 1 और y का फिर से करना पड़ेगा जो कि dy/dx आएगा। और a b अचर वगैरह होता है तो इसका पावर चाहे कुछ भी हो, a आ रहा है 1 की पावर 2/3, अचर की पावर 2/3, अचर की पावर अचर आए तो इसका x के सापेक्ष अचर का अवकलन 0। ध्यान देना, इसको आराम से सोल्व कर लो सिंपल तरीके से। 2/3 यहां है, x की पावर कितना आ गया बोर्ड पे ध्यान दो, 2/3 माइनस 1 कितना आएगा? 2/3 माइनस 1 लघुत्तम लूंगा, 3 ऊपर जाएगा, माइनस का 1/3 बचेगा यदि आप समझ गए होंगे तो, प्लस का 2/3 y की पावर माइनस का 1/3। ये माइनस का 1/3 कैसे आएगा समझ लो, √3 लघुत्तम 3 लघुत्तम आएगा, 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटेगा, माइनस का 1 और dy/dx ही है। ये पूरा जो पार्ट है अपने को dy/dx का मान फाइंड करना है तो इसको इधर रखना, बाकी को आगे ट्रांसफर करना है। पहले तो इसको ले जाओ उधर, ध्यान देना, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा, क्या आएगा? 2/3 y की पावर माइनस 1/3 और अपने पास पड़ा है dy/dx बराबर में कौन है? माइनस का 2/3 और x की पावर माइनस 1/3। देख लो भैया सबसे, ठीक है। ये पावर माइनस की बजाय प्लस में चेंज करनी है, नीचे ले आना, बराबर में 0 यहां लगाओ, सही। ये पावर जो है माइनस की है, नीचे लाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, वहां ट्रांसफर कर दो चाहे आप भी ट्रांसफर कर दो। पावर को नीचे से ऊपर ले जाए, ऊपर से नीचे ले जाए तो किसकी हो जाती है पावर? प्लस से माइनस की हो जाती है, माइनस से प्लस की हो जाती है। तो dy/dx की वैल्यू जो आएगा
वो अपने पास आएगा, ध्यान से सुनना, माइनस का 2/3 ऊपर ही है, एक्स की पावर माइनस का 1/3 ऊपर है, ये इनके बट्टे में जाके जाएगा, तो 2/3 प्लस का बट्टे में जाएगा पूरा, y की पावर कितनी आ गई, माइनस का 1/3। आगे सोल्व करेंगे, 2/3 से 2/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ही, dy/dx का जो मान आएगा वो ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे कर दो इनको, तो कितना आएगा बोलो, y की पावर ऊपर भेजूंगा तो माइनस का y की पावर कितना आ गया, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3, और नीचे x की पावर लाऊंगा तो x की पावर प्लस का 1/3, काट मत देना पावर, हाँ काट मत दे, रूट लगा देंगे, सारा काम करेंगे बोर्ड पे काम। अगला स्टेप आएगा, dy/dx का जो मान आएगा, देखो रूट, सिंपल रूट करनी चिन्ह में कुछ भी ना लगे, ये करनी चिन्ह होता है, इसके अंदर दो लगे तो रूट होता है, वर्गमूल होता है जिसकी पावर 1/2 होती है, 3 लग जाए पावर 1/3 होती है, 4 लग जाए पावर 1/4 होती है ना, तो इसी के अनुरूप इसको बना देंगे, माइनस तो बाहर आएगा और y/x की होल पावर 1/3 बन जाएगा, ध्यान देना दोनों की पावर तो होल पावर बढ़ गया। अगला जो स्टेप है dy/dx, आप यहां छोड़ सकते हैं, सवाल को यहां छोड़ सकते हैं, 1 नंबर में नहीं कटेगा आपका, माइनस का रूट y/x और करनी चिन्ह के अंदर 3 का मतलब ये घनमूल है, क्या है, घनमूल है। जैसे मान लो आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है, करनी चिन्ह में 3 और 27 लिखा हुआ है, और करनी चिन्ह में 9 और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो आएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3, देख लो ध्यान से, क्यों, यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये वर्गमूल है, 2 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिख सकता है, 2 लिखा है या 2 नहीं लिखा है, 2 ही मान्य होता है, इसका मतलब घनमूल 27 का, इसका मतलब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 आता है, 27 का घनमूल भी 3 आता है, इसलिए तो यार ये आंसर इसका आ गया। किताब वाले तरीके से करोगे तो भी 1 नंबर नहीं कटेगा, ऐसे करोगे तो भी 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि प्रश्न में इसने ये लिखा है प्राचील्य के समीकरण साबित करो, इसलिए ये बोला, ठीक है। चलेंगे आगे, ऐड करो आगे, अपना प्रश्न नंबर कौन सा चलेगा, पहला उदाहरण हो गए सारे पूरे, पहला प्रश्न चलेगा, इसको एक एक लाइन को समझ लेना, बुक में कौन से तरीके से हो रहा है ये देख लेना, बुक में अलग तरीके से हो रहा है, मैंने नॉर्मल किया है, ये प्रश्नावली 5.3 2 4 के तरीके से नॉर्मल, उनमें सवाल है, ये प्राचलिक वगैरह का है ही नहीं सवाल, प्राचलिक में लिया ही नहीं, प्रश्न में कुछ बोला ही नहीं प्राचलिक के बारे में, ऐसे कर सकते हैं, देख लो आराम से समझ लो एक एक चीज को, थोड़ा सवाल ऐसा ही है, एक प्रश्नावली में सवाल आ रहा है, 7 का सवाल आएगा, वो सवाल जाएगा 1.5 पेज का, 7 का सवाल आ रहा है, 7 का आ रहा है, 8 का, ऐसे कुल मिलाकर पता नहीं, लगभग 8 का 7 का, हाँ 7 है, एक नोवा ओवर है, तब कौन सा 7 8 का छठा तेरे में यहाँ से 20 बढ़ाएगा, चलेंगे आगे अपन, एक एक बात को समझ लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, और सारे बच्चों को ये बोल रहा हूं, अवकलन के तौर पे फिलहाल किसी को नॉर्मल अवकलन में नहीं आ रहा है, नॉर्मल अवकलन किसे कहते हैं वो भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल अवकलन बहुत ज्यादा आपके हाथ पांव मेरे को तुड़वाने पड़ेंगे आपको, हाँ, क्योंकि मैंने कल सवाल दिया था वो भी नहीं करके गया, आपको पहली बात तो याद आ गया मेरे, चलो इसको ऐड कर लिया, आप इसको मैं बता दूं, x की पावर n से n x से n -1,
एक्स का फिर से 1, एन वाई एन माइनस 1 वाई का डीवाई अपॉन डीएक्स, एक का 0। आपका ये दिमाग में आ रहा सर वाई को अचर क्यों नहीं मानते हैं? होता है ऐसा, वाई को अचर क्यों नहीं मानते हैं, एक को अचर क्यों मानते हैं? ये जैसे मान लो अक्ष के सामने, अक्ष को तो मान लो चर है तो, क्योंकि वाई को, लेकिन अपन नॉर्मल देखा जाए तो अवकलन में अक्सर वाई को क्या माना जा रहा है? चर माना जाए, अक्सर वाई को चर माना जाए नॉर्मल अपन देखा जाए, इसलिए बोल रहा है। बल्कि ए बी एन ये सारे अचर होते हैं, ठीक है, बाकी कोई रीजन नहीं है इसका। और ये आ गया, इसको उधर भेजा तो किसका हो गया? माइनस का, ये इसके बट्टे में चला गया, ये कट गया, पावर माइनस की थी किस में बदल गया? प्लस में पावर बदल गई, उल्टा सुल्टा हो गया। चलेंगे आगे, फॉर्मूले लिख रहा हूं, बहुत दिन हो गए फॉर्मूले लिखे। डी इंटू डी एक्स अचर का फॉर्मूला 0, डी इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोग ई आधार ए, और यहां यदि ई नहीं भी लगाएंगे तो भी ई ही मान्य होता है, ध्यान रहे। लोग एक्स का इक्वल एक्स, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, और ये तीन जो फॉर्मूले है, ये जो तीन फॉर्मूले ये इनसे आते हैं, ये तीन फॉर्मूले ये 5वें से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन अपन इनको डायरेक्ट याद कर रखे हैं, ये 5वें से ही प्राप्त होते हैं। बोर्ड में मत देखो, आपको आते हैं, क्योंकि जिनको बोलता हूं ना वो बार बार ये कहता है सर हमारे को सूत्र आते हैं, बोर्ड पे मत देखो। हाँ, रूट एक्स का इसी सूत्र से मिलेगा, बात करेंगे 6 वाले में। 6 वाले में 6 सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के। डी इंटू डी एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कोस एक्स होता है, रोमन में दूसरा डी इंटू डी एक्स, कोस एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस में साइन एक्स होगा, तीसरा डी इंटू डी एक्स, टेन एक्स का जो अवकलन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, चौथा डी इंटू डी एक्स से सेक एक्स का जो अवकलन होगा वो सेक एक्स टेन एक्स होगा, पांचवा डी इंटू डी एक्स से कोसेक एक्स का जो अवकलन होगा वो माइनस में कोसेक एक्स से, माइनस में कोसेक एक्स से और कोट एक्स होगा, और छठा डी इंटू डी एक्स से कोट एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा, कोट एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो आगे चलेंगे अपन, अब 7वां फॉर्मूला चलेगा। 7वां फॉर्मूला ये किसके है? ये 5 पॉइंट एक्सरसाइज कौन से के? ये 5.2 के फॉर्मूले। 5.2 में ये काम में आती है इतनी, यू वाले भी आते हैं 5.2 में, ये क्या यू वाला, चलो 7 वाला भी आएगा 5.2 में, तो मैं 7 वाला यहाँ लिख रहा हूँ। 7 वाले में रोमन में पहला, रोमन में चलते हैं 7 वाले में, रोमन में पहला डी इंटू डी एक्स यू प्लस माइनस का वी बराबर में डी इंटू डी एक्स, यू का अलग हो जाएगा और प्लस माइनस बीच में आके डी इंटू डी एक्स वी का अलग हो जाएगा। देखो प्लस माइनस, प्लस आए जाए माइनस आए, इसका अलग हो जाएगा इसका। रोमन में दूसरा डी इंटू डी एक्स यू इंटू वी, यू फर्स्ट बार है, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड बार है और फर्स्ट का अवकलन। तीसरा डी इंटू डी एक्स यू अपॉन वी, तो ये आ जाएगा v का स्क्वायर u dv अपॉन dx, हर का स्क्वायर हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का v का v पहले और u का पहले आएगा और u यहाँ रहेगा और v का यहाँ आएगा, मतलब हर का स्क्वायर हर बार है, अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। अब चलेगा एक्सरसाइज किसके? 5.3 के सूत्र। ये देख लो पहले, ये वाले देख लो, ये वाले फॉर्मूले देख लो, ये वाले फॉर्मूले देख लो, ध्यान से देख लो।
और क्योंकि आपको सूत्र आते नहीं है, आते होता तो आप कल यूज कर लेते, या आते होते तो ढंग से यूज करने नहीं आते। यहां से लेकर पहले से लेकर 7 तक तो पासपोर्ट 2 के है, और 8 में जो 6 है वो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। ये किनके है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन है। और ये लोग के 5 नॉर्मल रूल है। एक बात और सुन लो, यहाँ पर इसके आगे मैं रोमन में और डालूंगा, चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 8 में और आएंगे फॉर्मूले, वो यहाँ रोमन में डाल सकेंगे। और इसके आगे जो फॉर्मूले चलेंगे वो 10 में चलेंगे। फिर ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो चले आगे अपन, इनको मैं रब करूंगा, सूत्र लिख लिया करो बार बार। प्रश्न नंबर प्रश्नावली एग्जाम्पल हो गए, 4 उदाहरण थे इसके। कौन कौन से? तो उदाहरण नंबर 34 से चालू थे, 34, 35, 36, 37 4 एग्जाम्पल से चालू कर लिया हमने। प्रश्नावली पहला प्रश्न चलेगा। प्रश्न में ध्यान दो, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में अक्ष तथा वाई दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप में संबंधित हो, मतलब अक्ष टी के रूप में, वाई टी के रूप में, तो यहाँ प्राचल चर जो है वो टी है ना। तो आगे क्या पूछा इसने, आगे ज्ञात करो। आगे देखो, तो प्राचलों का विलोप किए बिना, प्राचलों का विलोप किए बिना डीवाई अपॉन डीएक्स याद करो। देखो इसका मतलब ये मना कर रहा है, तो प्राचलों का विलोप करके भी अपन कर सकते हैं। इसने ये बोला है प्राचलों का विलोप क्या है, प्राचल कौन है यहाँ? टी का विलोप किए बिना अवकलन करना है, डीवाई अपॉन डीएक्स का मान निकालना है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राचल का विलोप करके भी कर सकते हैं ना, वो भी मैं बताऊंगा। एक बात तो अपन कर रहे हैं, वैसे कर लो। अक्ष के सापेक्ष किसका, टी के सापेक्ष किसका अवकलन? अक्ष का। तो क्या मिलेगा? ये dx अपॉन dt। चलेंगे आगे, 2a बाहर आएगा, टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे, सीधा कर दो 2t, और टी का फिर से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अपना dx अपॉन dt का जो मान आएगा वो आएगा 4at। इधर बताओ, dy अपॉन y का t के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन की बात करें तो a आएगा पहले, और d इंटू डी एक्स टी की पावर 4, तो dy अपॉन dt का जो मान आएगा वो आएगा a 4t की पावर 3, और t का रिटर्न करूंगा तो 1 आएगा। बात करूंगा dy अपॉन dt का, तो ये आएगा 4a t की पावर 3। चलेंगे आगे, 4a बाहर आया है, a बाहर आया है, t की पावर 4 का 4t की पावर 3, और t का फिर से 1, और 4at। अतः वाली लाइन लगाएंगे, अतः dy अपॉन dx बराबर dy बटा dt बटा में dx बटा dt। मान रखेंगे तो ऊपर आएगा 4at की पावर 3, नीचे आएगा 4at। 4a से 4a कट जाएगा, और t से t क्यूब कटेगा तो t स्क्वायर बच जाएगा। तो आंसर आ गया इसका t स्क्वायर। करो एड फ्रॉम, करे दूसरा प्रश्न करेंगे अपन, और यहाँ से बता क्या, यहाँ टी आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रश्न में दूसरे में चलेंगे। कौन है प्राचल? यहाँ अक्ष बराबर a कोस थीटा, y बराबर b कोस थीटा। तो यहाँ थीटा है प्राचल, तो dx अपॉन डी थीटा, a बाहर आ जाएगा, कोस थीटा का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष माइनस का साइन थीटा, तो थीटा का करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा बराबर में माइनस का a साइन थीटा। आगे करेंगे dy अपॉन डी थीटा, b बाहर आ जाएगा, और कोस थीटा का अवकलन होगा माइनस में साइन थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा। तो dy अपॉन डी थीटा का जो मान आएगा माइनस का b साइन थीटा आएगा।
आता वाली लाइन लगाएंगे। अतः dy अपॉन dx का जो मान आएगा वो आएगा dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा, मान रख देंगे तो अपने पास से ऊपर आएगा माइनस का b साइन थीटा, नीचे आएगा माइनस का a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, b अपॉन a आंसर आ जाएगा। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो आप साथ के साथ ही, इसने प्रश्न में ऐसे बोला है बिना प्राचलों का विलोप किए। अब एक बार थोड़ा सा वैसे अपन थोड़ा सा खेल ले अपन, ध्यान दो। हाँ वैसे खेल ले थोड़ा, ये करना तो यही एग्जाम में तो, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना। ऐसे बताओ अपने पास a अक्ष बराबर क्या दे रखा था, बोर्ड पे देखो एक बार, और तथा y बराबर क्या दे रखा था, b कोस थीटा। एक बार बोर्ड पे देखो, ठीक है, ध्यान दो। अपने को ये मान लो, इसको समीकरण को वापस उठा लो, यहां से मान लो इसको वापस ले लो आप, b कोस थीटा, ठीक है। बोर्ड पे देखो एक बार, मैंने इसको क्यों लिया इसकी वजह पता लगे। अब प्रश्न में बोला है बिना प्राचलों का विलोप किए इससे dy अपॉन dx का मान फाइंड करो। वापस बताऊं, बिना प्राचलों का विलोप किए dy अपॉन dx का मान फाइंड कर रहे थे, प्राचल का विलोप करके बताइए। प्राचल का विलोप, प्राचल कौन है, थीटा है, ध्यान से सुनो। प्राचल ये अचर जो पद है इनका, देखो ध्यान देना। तो y यही है, y तो यही है अपने पास, यहां से मान उठाओ अपने पास, किसका मान उठाओ, यहां से अपने पास कौन है, यहाँ ए होगा ना, उल्टा सुना लिख दिया, देखो देखिए बी है क्या, और कोस थीटा, चलो कोस थीटा का मान ले लो, मतलब कोस थीटा का मान रख देंगे यहां से। प्राचल कौन है, थीटा, तो थीटा का विलोप कर रहा हूं मैं। थीटा का विलोप करने का मतलब क्या हुआ, थीटा को हटा रहा हूं, हटा दो, यहां से कोस थीटा का मान रखो, यहां से कोस थीटा का मान होगा x अपॉन a। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, तो b का b है, गुणा में लिख दूं कोस थीटा का मान, x अपॉन a, x अपॉन a लिख दूंगा यहां, तो x अपॉन a आ जाएगा। देख लो शांति से, मैं इसे बोला है, मैंने इसको तो उठा लिया, नीचे ले लिया, मैं प्राचल का विलोप करके dy अपॉन dx निकाल रहा हूं। और ये क्या था, प्रश्न में बोला था इसने प्राचलों का विलोप किए बिना dy अपॉन dx निकालो, ठीक है। प्राचल कौन है, थीटा, थीटा का विलोप कर रहा हूं, थीटा का विलोप करके बता रहा हूं, अर्थात प्राचल का विलोप करके बता रहा हूं आपको डिवाइड। प्राचल कौन है, थीटा, तो यहां से थीटा उठाओ, थीटा कैसे उठेगा, कोस थीटा का मान लगा लो ऊपर से देख के, कोस थीटा का मान आएगा x अपॉन a, आएगा नहीं आएगा कोस थीटा का मान, अरे ये a गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, तो मैंने कोस थीटा की जगह क्या लिख दिया, क्योंकि कोस थीटा बराबर में क्या आता है, x अपॉन a, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, दोनों पक्षों का अपने को फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। तो ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx इस तरफ आ चुका है, आपको दिमाग में यह आ रहा होगा मैंने इसको इसी को यहां क्यों लिया है, समझ रहे हो क्या, मैं इसको लेता तो x का फिर dy अपॉन dx नहीं आता, इसलिए मैंने इसको तो यहां लिया है और कोस थीटा का वैल्यू यहां से पुट किया है इसमें। अब प्राचल का विलोप हो गया, प्राचल कौन था, थीटा, बताओ इसमें थीटा रहा के शेष, इसको एक बार वापस क्या लिखूंगा, थीटा पड़ा है ना, इसमें थीटा रहा के, इसमें थीटा है क्या, प्राचल है क्या, इसमें नहीं है, अर्थात प्राचल थीटा का विलोप हो चुका है। प्रश्न में मना किया इस चीज के लिए, प्रश्न में पढ़ लो, प्रश्न में ऐसे बोला प्राचलों का विलोप किए बिना dy अपॉन dx निकालो, जो कि अपने निकाल दिया, ठीक है। अपन मैं क्या कर रहा हूं, प्राचल का विलोप करके बता रहा हूं आपको, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, b a दोनों क्या है, अचर है, बाहर आ जाएंगे, x के सापेक्ष अवकलन एक, तो आपका dy अपॉन dx का मान आ चुका है b बटा a। उत्तर सही है, लेकिन क्वेश्चन में शर्त दे दी है, इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, इसमें एक नंबर भी नहीं आएगा। वैसे आंसर सही है, तरीका सही है, क्या करके, प्राचल का कैसे करेंगे, हर बार प्रश्न ऐसे दो देते हैं कि नहीं देते, दो देते हैं,
जिस जो वाई वाला है उसमें किसका मान, वाई वाले में प्राचल का मान कहां से उठा के रख देंगे, फर्स्ट वाले से उठा के रख देंगे, फर्स्ट वाले से। किसका विलोप हो जाएगा, प्राचल, जो भी प्राचल उसका विलोप हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सीधा। वो कितना बड़ा है, ये छोटा सा है। लेकिन ऐसा अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, प्रश्न में क्या बोला है, प्राचल का विलोप किए बिना। एक बात और बता दूं आपको, ऐसा हर क्वेश्चन में करना बहुत ही हार्ड पड़ता है। मैं कितनी देर कोशिश कर रहा था, अभी आप वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाया इनको, बल्कि कितनी देर होगी मैं कोशिश कर रहा था, कुछ देख ले तो आप कोशिश क्या कर रहा था पता है आपको, कितनी देर में निकालने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकल रहा था, क्योंकि वहां का प्रत्येक प्रश्न में प्राचल का विलोप करना बहुत ही हार्ड होता है। इसमें नॉर्मल था, इजी था, इसलिए मैंने कर दिया, करके आपको दिखाया। हो तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है निकालना, सब हो तो जाता है सब, हाँ हो सकता है, हाँ हो जाएगा, करूँ कुछ तो ध्यान देना। मैंने मेन रीजन बताया, कड़ी वाइज बताया, जोड़ के बताया। ये खेल खेला था लेकिन खेल का रीजन मतलब ये है, ध्यान देना, सुनना, समझ गए होंगे मेन बात क्या है। ऐसा भी अपन कर सकते हैं, पराचल बचा नहीं ना इसमें, थीटा थोड़ी बचा, नॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसा अपन नहीं कर सकते, प्रश्न में मना कर दिया। ये अलग मेथड है। ये कौन सा मेथड है, प्राचल का विलोप किए बिना, और ये कौन सा मेथड है। लेकिन इस मेथड से अपन नहीं कर सकते, इस मेथड से अपन नॉर्मल मेथड अपनाइए, एग्जाम में ये काम में आएगा, नोट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है। चले हटा दूंगे इसको, बोलो और क्या बोलूं, ये हर प्रश्न में करना बहुत मुश्किल है, ध्यान रखा, प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं कर सकते इसको। चले आगे क्वेश्चन में चलेंगे, तीसरे में। तो तीसरा क्वेश्चन अपन करेंगे, इसमें निकालेंगे मैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। बोलो, अक्ष का t के सापेक्ष अवकलन, sin t का सीधा लिख दो cos t, और t का t के सापेक्ष अवकलन होता है, इधर से बात करूं, dy अपॉन dt, और cos 2t का माइनस में sin 2t, ध्यान देना बोर्ड पे, d इंटू डी टी 2t का, फिर से ये मेन बात है, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं पहले तो, ये मेन बात है। और समाकलन करेंगे ना अपन, 7.1 प्रश्नावली करेंगे, उसमें भी समाकलन श्रृंखला वाइज वापस होता है, वहां चलेंगे। तो आगे बात करेंगे इसका क्या आएगा, माइनस में sin 2t, और 2t का 2 बाहर आ जाएगा, और t का 1 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 2 आया। तो इसको हल कर देंगे तो अपन dy अपॉन dt जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में 2 sin 2t। ये हाँ चलेंगे आगे चलेंगे, शांति से, आराम से, रिलैक्स, जरूर मैं कर रहा हूँ। अच्छा वाली लाइन लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं यहीं पे भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा पता नहीं कर पाएगा कि भाई कोष्टी से कोष्टी कटेगा तो नीचे लगा देंगे तो पता लग जाएगा। dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt बट्टा में dx अपॉन dt, मान रख देंगे, ऊपर वाले का मान आएगा माइनस का 2 sin 2t, माइनस का 2 sin 2t अपॉन में cos t। तो आगे अपन देखेंगे, देखो यहाँ एंगल 2t है, यहाँ एंगल t है, इसको t में तोड़ लो, cos t से cos t कट जाएगा। और सूत्र नंबर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लगा था, 17 वाला सूत्र, 17 वाला सूत्र पढ़ते कि याद होना चाहिए, 17 में एक ही सूत्र था, मैं 18 में 3 थे और 19 में भी 3 थे, याद आता आपको। माइनस का 2, चूंकि साइन 2x बराबर है 2 साइन x cos x फॉर्मूला होता है, इसलिए साइन 2t बराबर है 2 साइन t और cos t, लगा दो, माइनस का 2 साइन t और cos t से cos t कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 2 साइन t, ये इसका आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पर अपन एक 2 और अगर इसमें ये करें, माइनस के 2 इंटू 2, चलो इंटू में लिख दो ताकि पता भी जाए, साइन 2t की जगह 2 साइन t cos t है, तो माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया, समझ गए। देख
इधर 4 का 4 12 आएगा, टी का 1 हो जाएगा। ये बात करें dx अपॉन dt का, तो ये अपने आप पास आ गया 4। dy अपॉन dt बराबर 4 एचआर है d इंटू डी टी, और 1/t का अवकलन कोई नहीं बताएगा, एक बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा जिसका मैं नाम बोलूंगा। अभी मैंने सूत्र लिखे थे, इसी क्लास में सारे सूत्र लिखे थे, तो ध्यान देना। डी अपॉन डी एक्स और 1/x, डी अपॉन डी एक्स अक्ष का एक्स के सापेक्ष 1/x का अवकलन अपने याद है, डी इंटू टी के सापेक्ष 1/t का अवकलन। सेम प्रोसेस है, सेम। तो 4 12 आ जाएगा, और इसका अवकलन माइनस का 1/t²। dy अपॉन dt, तो माइनस का 4/t², और t का रिटर्न करेंगे तो आप जानते हैं फिर तो उसका तो 1 हो जाएगा। बटे में लिख दो, हर बार की तरह कर दो। आता है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt dx अपॉन dt। मान रखेंगे, ऊपर आएगा माइनस का 4/t², नीचे आएगा 4। तो बताओ ये कैसे हल होगा? माइनस का 4/t² गुना 4 के बटे में कुछ नहीं, 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ऑलमोस्ट आंसर आएगा 1/1/t²। माइनस आ रहा होगा ना? ये लो, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर चलेगा, इसका लिखाएंगे अपन dx अपॉन डी थीटा। बोलो, थीटा के सापेक्ष कोस का अवकलन माइनस का साइन थीटा, और थीटा का रिटर्न करूंगा तो 1 आएगा, माइनस थीटा के सापेक्ष कोस 2 थीटा का अवकलन माइनस का साइन, माइनस में साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का रिटर्न करूंगा d इंटू डी थीटा, और 2 थीटा का रिटर्न करूंगा। ठीक है, और यहां से लाइन है और इस तरफ लिखोगे आप dy अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का कोस थीटा, और माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और d इंटू डी थीटा का किसका 2 थीटा का वापस रिटर्न। यहाँ थीटा का y जो कि 1 हो गया, उधर भी डायरेक्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। इधर क्या आगे बात करेंगे, dx अपॉन डी थीटा बराबर में माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, और साइन 2 थीटा। इधर बात करेंगे dy अपॉन डी थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा। अच्छा थीटा नहीं है, इधर भी गलत हो गया। सुनो ये बात, ये आएगा 2 तो 12 थीटा का 1, तो ये आएगा 2 कोस 2 थीटा। इधर भी क्या आएगा, ये सही है, निकाल लिखा सही थीटा ये, तो क्या ले आएगा माइनस का 2 थीटा का 2 12 और 2 साइन 2 थीटा। चलो भाई देखो आगे चलेंगे अपन, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ध्यान दे। 2 थीटा का 2 12, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो गए। आता है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा बटा में dx अपॉन डी थीटा। मान रखेंगे कोस थीटा बट माइनस 2 कोस 2 थीटा बटा में माइनस का या पहले लिख दो 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। मतलब ये मैंने पहले प्लस का था पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। आगे देखो, आगे अपन कैसे करेंगे,
चले आगे। इसमें फॉर्मूला साइन टू थीटा में लग जाएगा, इसमें नहीं लग पाएगा, इसलिए दोनों में नहीं लगाएंगे, कटेगा तो है नहीं कोई, ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे अपन, छठा सवाल में चलेंगे, छठा को करेंगे। बोलो इसको करे, dx अपॉन डी थीटा ए बार है, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और माइनस साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष कोस थीटा, ठीक है। और थीटा का वापस करेंगे तो 1 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए बार है, 1 का अचर का अवकलन 0 होगा और माइनस कोस थीटा का माइनस में साइन थीटा। ये तो सही है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर में माइनस का ए साइन थीटा, ये लो। आगे अपन चलेंगे, आता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। मान रखेंगे ऊपर क्या है, ऊपर अपने पास है माइनस का ए साइन थीटा बटा में ए इंटू 1 माइनस में कोस थीटा, ए से ए कट जाएगा, शेष आया माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। फॉर्मूला लगाओ या उदाहरण की तरह, एग्जाम्पल में करे थे अपन। हाँ, यहाँ पर लगेगा साइन 2x का फॉर्मूला जो कि होता है 2 साइन x कोस x, इसलिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। आगे की बात करेंगे, चूंकि 1 माइनस कोस 2x का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए 1 माइनस कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा, थीटा का जो फॉर्मूला आएगा सिंगल थीटा भी, इसका आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कौन से वाले फॉर्मूले लगाने हैं, थीटा वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो हल करेंगे, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 और बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट कर नीचे आएगा साइन थीटा बाई 2, जो कि कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, जो कि बनेगा कोट थीटा बाई 2 माइनस का। अब ये बताओ मेरे को, आप एग्जाम्पल अपना था, उस एग्जाम्पल में याद करो क्या आया था, माइनस में आया था, प्लस का आया था, प्लस का 10 आया था, और सेम ऐसा ही होगा फिर तो। हाँ, प्लस था, और ये फॉर्मूला जो था शायद ये लगाओ था किसका, प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया था, कोस स्क्वायर आ गया था, और ये बचा था अपने पास जो कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, वहां पे बचा था साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, जो कि 10 है। सेम उसी फॉर्मेट पे, सेम उसी की तरह, उसी डिजाइन में, ठीक है। आगे अपन बाकी कल करेंगे। 7वां क्वेश्चन एक धमाकेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास में पूरा लगा, हो सकता है पूरा बोर्ड शायद खच बोर्ड बढ़ेगा, पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा उसमें, साथ में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलेंगे अपन कल, उसको कल समझेंगे।